दीजिएगा, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो जी 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 होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो। और रही बात इनकी जी जी जी। एफिकेसीज की, तो मेडिसिन मेरे पास खुद के पास 10 से 12 क्रिटिकल केसेस आए हैं जिनमें मैंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके पेशेंट्स को नॉर्मल किया है, और जिनकी रिकवरी भी काफी ओके। फास्ट हुई है विद द हाँ। हेल्प ऑफ होम्योपैथी। दैट्स वेरी गुड टू नो। तो इन लोगों को कुछ भी एलोपैथी की जो अभी मेडिसिन चल रही है वो नहीं देनी पड़ी डॉक्टर? सर किसको? सर जिन जिनको जो आपने आपके ट्रीट किया पेशेंट्स को। सर क्रिटिकल। चीजें ऐसी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते थे, जैसे कि स्टेरॉइड वगैरह सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए। बट इनमें मुझे ये देखने के लिए मिला कि रिकवरी बहुत फास्ट हुई। ओके जो ओके रिकवरी ओके। जो 3 हफ्ते 2 हफ्ते में होनी थी, वो विद इन अ वीक होने स्टार्ट हो गई। वीकनेस आई मिले, सी। और काफी सारी चीजें और भी। और उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट था मेंटल स्टेटस, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर कोई भी ऐसी दवाइयां नहीं थी जो उनको मेंटली थोड़ा सा डिस्ट्रेस कर सके पेशेंट्स को। तो हमने ट्रीटमेंट का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो प्लान किया वो उसी से किया कि पहले हम पेशेंट्स के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे वर्क करेंगे, तब उनके फिजिकल सिम्टम अपने आप नॉर्मल होते चले जाएंगे। और हुआ भी यही। मोस्टली पेशेंट्स को, जो मेरा एक्सपीरियंस है इस बार के जो कोविड के टाइम पे, मैंने सबको फियर की मेडिसिन से ठीक किया है। तो नाउ यू कैन इमेजिन के व्हाट काइंड ऑफ फियर वाज रनिंग इन देयर माइंड। और जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपका SpO2 घट जाता है, और आपका डी डाइमर भी बढ़ जाता है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टूड समझने वाले अंडरस्टूड। लोगों के लिए। कि राइट स्ट्रेस्ड राइट कंडीशन में एक तो राइट। इम्यूनिटी लो होती है आपकी, पहली चीज। दूसरा, आपका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। और तीसरा, डी डाइमर बढ़ जाता है एंजाइटी स्ट्रेस में। तो तीनों ही चीजें काफी हार्मफुल हैं एक कोविड पेशेंट्स के लिए। यस, आपकी आवाज आ रही है बहुत क्लियर। हाँ ठीक है सर। आज का देखिए, हमने आज का टॉपिक की सेलेक्ट ये किया है कि हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी बेसिकली एट द टाइम ऑफ दिस पेंडेमिक। तो सबसे पहले जो चीजें हैं, हमें ये जानना होगा कि इम्यूनिटी होती क्या है। हमारी जो इम्यूनिटी हम लोग बोलते हैं, समझते हैं, हम किस लेवल तक उसको समझ पा रहे हैं बेसिकली। तो इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर की एक क्षमता है जो आने वाली इलनेस के साथ में फाइट करती है। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बताऊंगी, बहुत टेक्निकल चीजें मैं नहीं, टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करूंगी, जिससे कि लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो कोई भी बाहर से कभी भी कोई भी जो बॉडी पे अटैक होता है, वायरस का, बैक्टीरिया का, या कुछ भी चीजें, तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी की पावर काम करती है वो हमारी इम्यूनिटी होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। अब इसमें कुछ लोगों ने कल से मुझसे सवाल किया था कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो पहला, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। आप मन से अपने कितने मजबूत हैं, आपने सिचुएशंस को कैसे देखा है, समझा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी। मान लीजिए आप अभी सुन रहे हैं कि बाहर बहुत केओस है, बाहर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो आप उस कंडीशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं टू अ सर्टेन मैसेज, जो आपको या तो व्हाट्सएप पे मिलता है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर न्यूज़ चैनल पे मिलता है। यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, द मोमेंट आप बिल्कुल सोच के घबरा जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, और आपको ये लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो मुझे ये सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसी टाइम पे आपका जो बॉडी की एनर्जी है वो डिप्लीट हो जाती है, वो डाउन हो जाती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपने लिया है उस चीज का। जैसे ही आप मेंटली या इमोशनली डाउन होते हैं, एट द सेम टाइम जो आपकी बॉडी में आईजीजीएम, आपका ये इम्यूनिटी फैक्टर के लिए जो कुछ सर्टेन एंटीबॉडीज, एंटीजन आपकी बॉडी में है, उनका रेशियो भी लो हो जाता है। तो सबसे पहले
अब आप समझिएगा कि आपको अपना मेंटल स्टेटस कैसे हेल्दी रखना है, हम उस पे बात करते हैं। साथ में हम कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की भी बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बट जो अभी के टाइम पे देखने के लिए मिल रहा है वो ये कि जो लोग इमोशनली बहुत वीक हैं, जो मेंटली लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो आज अपनी इलनेस पे काम कर रहे हैं बजाय कि वेलनेस पे काम करने के लिए। तो सबसे जरूरी है कि आप कोशिश करें, अगर आपसे ये चीजें, ये न्यूज हैंडल नहीं हो रही हैं, तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करें। आप कोई भी सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, किसी भी तरह का, अगर आपको लगता है कि ये आपके अंदर फियर क्रिएट कर रहा है, तो आप समझिए आपने जितने लोगों को ये फॉरवर्ड किया उन लोगों के अंदर भी वो फियर क्रिएट होगा। तो सबसे पहले आपको अपने इन फॉरवर्ड्स को आगे फॉरवर्ड करने पे स्टॉप लगाना होगा। आप समझिएगा, अगर आपके पास एक न्यूज आती है कि हमारे पास बेड्स की कमी है, तो हम उस चीज को मैनेज कैसे करेंगे? हो सकता है आप कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लें, वहाँ के लोकल जो लीडर हैं उनको टैग करें, या फिर जो लोकल बॉडीज हैं उनसे बात करें। तो रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, वी नीड टू वर्क ऑन द सॉल्यूशन पार्ट। और ऐसा हुआ भी है, देखने में भी आया है। मैं खुद ट्विटर पे इतना एक्टिव नहीं थी। जैसे ही होली के बाद में ये सब चीजें स्टार्ट हुई, मैंने अपना ट्विटर अकाउंट खोल के लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। चाहे एक ट्वीट को रीट्वीट किया, भले ही मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं थे, बट आज की डेट में आई हैव हेल्प मोर देन 500 पीपल ऑन ट्विटर विद द हेल्प ऑफ रीट्वीट ओनली, विदाउट गेटिंग एनी इम्पैक्ट ऑफ सिचुएशन गोइंग आउटसाइड। कुछ भी हो रहा था बाहर, मुझे पता था शायद बहुत मुश्किल होगा एक सिलेंडर मिलना, जबकि ये 2 हफ्ते पहले की बात है। फिर भी मैंने कोशिश की और काफी लोगों को उसमें हेल्प मिली। तो अगर मैं उस सिचुएशन में पैनिक होके घर में बैठ जाती कि बाहर का सिचुएशन बहुत खराब है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपनी तबीयत भी खराब कर लेती। तो आपके लिए एक टिप ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको लिख लीजिएगा। अगर आप उसको मेंटली नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है उन पे काम कीजिएगा। अपने एरिया में आप छोटी छोटी हेल्पिंग सेंटर्स बना सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं जिसमें कि आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कितने लोग कोविड से इन्फेक्टेड हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं दवाइयों में, खाना लाने में, उनसे बात करने में। क्योंकि एक फैमिली जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसको एक सोशल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और ये देखा गया है, लास्ट ईयर ही मैंने एक यूके का एक पेपर पढ़ा था, उसके बेसिस पे मैंने एक अपना आर्टिकल भी लिखा था, इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस से एक तो पहली चीज आपको सेल्फ वर्थ फील होगी, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। सेकंड, आपको अप्रिसिएशन फील होगा, सेल्फ अप्रिसिएशन, कि आपने किसी का हेल्प किया या आपने किसी की मदद की, उससे भी इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी। थर्ड थिंग, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, उस इंसान के अंदर वो जज्बा पैदा होगा जिस जज्बे से आपने उसकी हेल्प की है। तो अपनी इम्यूनिटी के साथ साथ आप उस सामने वाले की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिसको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जितने भी आप काइंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, अपना सोशल नेटवर्किंग, अपनी सोशल मीडिया को सही तरह से इस्तेमाल करते हुए आप दूसरों की हेल्प कीजिएगा, कंपैशन रखिएगा। कुछ नहीं तो आप सिंपल ग्रुप में प्रेयर्स भी कर सकते हैं अपने अपने घरों में बैठ के, जैसे हमने गूगल मीट पे ये किया है। यू कैन डू द प्रेयर, सिंपल प्रेयर ओनली, बट इट विल इम्पैक्ट ऑन योर ओन इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी 0 से 50 100 तक जाने में टाइम भी नहीं लगेगा। द मोमेंट यू विल फिनिश योर वर्क ऑफ काइंडनेस, आपकी इम्यूनिटी खुद से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बारे में अगर किसी का कोई सवाल है या कुछ क्रॉस क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर। जी सर। जी सर। जी। जी सर। जी सर।
हाँ सर, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। लास्ट ईयर की बात है, जब इनिशियली लॉकडाउन हुआ था, तो मेरा क्लिनिक जाना सडनली बंद हो गया था और किसी को कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे अब काम होगा, क्या सारी चीजें होंगी। तो दिन भर में मेरा 1 या 2 सेशन ही होते थे, और कभी कभी वो भी नहीं होते थे। तो हम लोग देर तक सोते थे, देर से उठते थे, और उसके बाद सारा रूटीन हमारा लेट होता था। तो बट समवेयर आई रियलाइज कि ऐसे करके कहीं ना कहीं हम अपना रूटीन भी खराब कर रहे हैं और उससे हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है। तो कोशिश कीजिएगा, भले ही आप घर में हैं, तो आप अपना डेली रूटीन ना खराब करें। बाहर का माहौल खराब है, लेकिन आपने इनर पीस मेंटेन करने के लिए सुबह उठ के जितने बजे भी उठते हैं, आप 1 आध घंटा लेट उठ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद में जो डेली रूटीन की आपकी चीजें हैं, नहाना धोना खाना पीना, ये आप बिल्कुल समय पे रखिएगा, क्योंकि मील्स स्किप करने से भी आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। खाली पेट रहने से भी आपको एंजाइटी और पैनिक अटैक आ सकते हैं। जो आपका थॉट प्रोसेस है वो निगेटिव हो सकता है अगर आप खाली पेट रहते हैं या अपना डेली रूटीन डेली कोर्स नहीं करते हैं तो। और दूसरी एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको लगता है कि आपका जो मेंटल हेल्थ है या फिर जो मेंटल स्पेस है बहुत केओटिक हो रहा है, आप बहुत इरिटेबल हो रहे हैं, और आपको गुस्सा आ रहा है बात बात पे किसी की, और घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो एक टिप मैं आपको दूंगी। आप अपने रूम में जाइए या किसी भी एक कोने को पकड़ लीजिएगा, उसको पूरा क्लीन करके उसको मैनेज कर दीजिएगा। अच्छे से किताबें लगा दीजिए, अच्छे से बेड बना लीजिए। अगर कपड़े आपके रखे हुए हैं तो उनको तय लगा के अलमीरा में रख दीजिए, अपनी डिक्लटर कर दीजिए अलमीरा। कोई भी ऐसा स्पेस जो आपके सामने हो, आप उसको डिक्लटर जैसे ही करेंगे, द मोमेंट यू सी द स्पेस विद द न्यू एनर्जी, आप खुद से बेटर फील करेंगे मेंटली। और ऑब्वियसली मेंटली जैसे ही बेटर फील करेंगे, आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बूस्ट हो जाती है। हेलो मैम, एक सवाल और था कि जी जैसे कि कभी आदत नहीं है घर में इतनी देर तक रहने की, अब अचानक रहना पड़ रहा है, तो जी बच्चों के साथ भी इतना टाइम स्पेंड नहीं करा था, बट अब जी। टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो शुरू के 2 4 दिन तो ठीक लगा, उसके बाद अ, बच्चे इरिटेट भी करते हैं, कभी कभी लगता है इरिटेशन हो रही है, तो फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती है बच्चों के ऊपर, तो उस कंडीशन जी में क्या करा जाए? देखिए मोहित जी, उस कंडीशन में मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि पेंडेमिक 100 साल में आया है, सबके नए जी। एक्सपीरियंसेस हैं। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पहले बहुत होता था। पहले तो हम्म। वर्किंग आवर्स जैसे 9 to 5 ही होते थे, और घर जाके सब लोग अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे या खेलते थे या जो भी कुछ करते थे। आज वो पूरा चेंज हो गया है। तो कहीं ना कहीं नेचर हमें ये बता रही है कि आपको जिन चीजों पे ध्यान देना चाहिए वो आपके आसपास ही है। अभी तक हम सिर्फ भाग रहे थे, किसके पीछे भाग रहे थे ये भी नहीं पता लग रहा है। अब जब आप उस रूटीन उस पैटर्न में वापस आ रहे हैं, तो आपकी खुद की बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है, आपकी खुद की मेंटल बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है। अब आप खुद बताइए, बच्चों के साथ 5 घंटे खेलने में अगर आपको बोला जाए 5 घंटे खेलिए, तो आपके पास क्या क्या गेम्स है जो आप 5 घंटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं? अब तो सिचुएशन ये हो रखी है कि बच्चों के पास मोबाइल और टीवी के अलावा तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, अगर जो टाइम देखिए मिलता वही वही है। मैं बोल रही हूँ। देखिए टेक्नोलॉजी हाँ। इतनी फास्ट हो गई है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास जी। में टीवी है। एंड जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और जो भी पेरेंट्स मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके आए हैं, मैंने उनको यही बोला है कि जस्ट इन्वॉल्व योर किड्स इन द एक्टिविटीज। आप उनको इन्वॉल्व कीजिए एक्टिविटीज में, घर सफाई करने में, सब्जी काटने में। जो जो उनकी एज है उस एज के अकॉर्डिंग उनको वो काम करवाइएगा। ओके। आप उनको बट खुद के साथ इन्वॉल्व कीजिए। जी जी बिल्कुल, कलरिंग कलरिंग भी आप कर सकते हैं उनके साथ बैठ के, ड्राइंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए। जी जी, सिंगिंग भी कर सकते हैं, ग्रुप सिंगिंग। आप उनको एक टास्क दीजिएगा कि आज आपको एक सब लोगों को एक एक गाना याद करके शाम को सुनाना है, एंड प्रिपेयर ए सिंपल एटमॉस्फेयर लाइक अ स्टेज। बच्चों को भी खुद से खुशी होगी कि हाँ हमने कुछ स्पेशल किया है, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ही नई चीजें हैं ये। एंड दे विल ओके। अंडरस्टैंड कि ऐसी सिचुएशन में चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। बट वाइफ है, उसके साथ भी इतना टाइम स्पेंड नहीं होता, बट अब ओवर टाइम स्पेंड हो रहा है, तो वहां भी कहीं ना कहीं अनबन स्टार्ट हो जाती है कभी कभी, तो उस सर कंडीशन में। देखिए, अगर सिचुएशन ऐसी है, जी जी ऐसी सिचुएशन है अगर, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कहाँ पे कन्फ्लिक्ट हम दोनों के बीच में आ रहे हैं और कहाँ हमें साथ में बैठ के बात करने की जरूरत है।
बहुत सारे रिलेशनशिप काउंसलिंग लास्ट ईयर मेरे पास में आई थी ऐसी ही, और उनमें मैंने यही सजेस्ट किया था कि अब तक आपने दोनों की जो चीजों को एक्सपोजर नहीं हुआ था, आपकी आदतों का, आपकी बातों का, आपकी चीजों का, अब वो एक्सपोजर स्टार्ट हुआ है, तो समझिए सामने वाले पार्टनर की नीड क्या है और मेरी नीड क्या है। कम्युनिकेट कीजिए एक दूसरे से। ओके। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ में हो, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है उनके साथ में हो। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुस्सा होके बैठना, नाराज होके बैठना ऐसे टाइम पे एक ही घर के अंदर बहुत मुश्किलें क्रिएट करेगा फिर आपके लिए। ये अच्छा, और अब इस चक्कर में फाइनेंशियल जो लॉस हो रहा है उसको कैसे रिकवर कराए, उसका भी कुछ आइडिया अगर हो तो। देखिए, फाइनेंशियल लॉस के लिए सर मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अभी हम लोग सभी इससे गुजर रहे हैं और गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे डिसीजंस आए जिससे कि आम जनता को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से भी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो मैं बिल्कुल। कोशिश यही करूंगी कि अगर आपको कोई स्ट्रेस होता है या कोई प्रॉब्लम होती हम्म। है तो अपने नियर वन से, जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है, उनसे जरूर शेयर कीजिएगा अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस। कुछ ना हो सके तो अगर 100 रुपए में कोई 10 रुपए की भी हेल्प करता है तो वो बहुत हो जाती है। और अभी तो टाइम बिल्कुल। ये है कि हम लोग अपनी सेविंग्स पे चल रहे हैं, और कोशिश यही है कि इस वक्त को जितना अच्छे से गुजार सकें, जितना कम में गुजार सके उतना अच्छा है। और ये टाइम ने हमें ये भी सिखाया है कि एक जो मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। मिनिमलिस्ट मतलब जो जरूरत का सामान है सिर्फ वही आपको इस्तेमाल करना है। ओवर एक्सपेंसेस मत कीजिएगा, उससे आपके फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ सकते हैं। और जितना भी आपका अर्निंग इनकम है, जो भी सारी चीजें हैं, अभी तो उसी पे आपको थोड़ा सा रिलाई करना पड़ेगा। बट बिल्कुल। कभी भी बिल्कुल। कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो तो अपनी फैमिली से जरूर शेयर करें। जी जी। जी। और नहीं, ट्रेडिंग का मैंने स्टार्ट करा है थोड़ा बहुत, ट्रेडिंग भी स्टार्ट करी है। जी जी हाँ जी। हाँ बिल्कुल, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप इसमें अच्छे से आपको जानते हैं, किसी की सलाह लीजिएगा। ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अभी देखिए मार्केट भी, मतलब मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मार्केट डाउन है, बोलते हैं कैसे टाइम पे थोड़ा खरीदना बाय चाहिए का चीजें। टाइम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप करिएगा अगर आपको लगता है इससे आपकी इस इनकम स्टेबल हो रही है, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो रहा है, तो दैट इज वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो जी करना ही पड़ेगा। ठीक है, जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। हाँ, एक्सरसाइज आप कीजिएगा जो सर ने बताया है हमारे पास। हाँ, वॉक वॉक सर एक्सरसाइज का ही एक पार्ट है, और वॉक करें। और अगर जैसे अभी आजकल कुछ लोग ऑनलाइन योगा क्लासेस भी ले रहे हैं, दे आर गिविंग फ्री क्लासेस, तो उस चीजों का भी फायदा उठाइए। मेडिटेशन क्लासेस चल रही हैं काफी जगह, योगा क्लासेस चल रही हैं, तो आप उन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं। काफी लोग हेल्प कर रहे हैं इन सब चीजों में। और जो एक एक पॉइंट पे बोलना चाहती हूँ, जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह पे ही योगा मेडिटेशन करें, क्योंकि कभी कभी योगा मेडिटेशन करने से ये सब चीजें बहुत ज्यादा एग्रवेट हो जाती हैं। जी जितना। जी जी बिल्कुल या डॉक्टर आप थोड़ा फूड फूड एंड न्यूट्रिशन किससे कैसे हमें मदद मिल सकती है इम्यूनिटी बढ़ाने में, बिल्कुल। हाँ जी थोड़ा हाँ इसके जी बारे में बताएं। इसमें दो बिल्कुल। स्टेजेस हैं। जी। मैं कल सोचा था इसके बारे में हाँ। कि जिनको अभी तक फॉर्चुनेटली कोविड नहीं हुआ है, जी किस तरह से वो लोग अपनी इम्यूनिटी की असेसमेंट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ताकि कोविड अगर आ भी जाता है अनफॉर्चुनेटली उनके शरीर में तो उनको कोई इफेक्ट ना करे। दूसरा, जिनको हो गया, सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है,
वो अब किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करें और बढ़ाएं। तो दो अलग अलग स्टेजेस, प्री एक जी पोस्ट, प्लीज। थैंक यू। ठीक है ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको अभी तक नहीं हुआ है, फॉर्चुनेटली दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम या इन्फेक्शन, अभी तक कुछ नहीं हुआ है एंड दे आर सेफ कंप्लीटली। तो उन लोगों के लिए यही एक सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज है, अपना डाइटरी हैबिट्स, अपना स्लीपिंग हैबिट्स और अपना मेंटल हेल्थ हैबिट्स। बेसिकली ये तीन चीजें मेंटेन करनी है। डाइटरी हैबिट्स में आपको कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मैं बाहर से नहीं रिकमेंड करूंगी अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर या फिजिशियन आपको सलाह नहीं देते हैं तो, क्योंकि कुछ लोग घबरा के दे आर स्टार्टेड लाइक पॉपिंग द पिल्स लाइक एनीथिंग, और उससे भी बहुत साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं लोगों के अंदर। तो पहली तो चीज है, आप डाइटरी सप्लीमेंट्स जो नेचुरल अवेलेबल हैं उन पे रिलाई कीजिएगा। आजकल के मौसम में विटामिन सी का सबसे अच्छा सप्लीमेंट है जो नेचुरल अवेलेबल है, कच्चा आम। आपका हरा धनिया, पुदीना और सिट्रस फ्रूट, खरबूजा, तरबूज, आम, ये सब चीजों के अंदर बहुत विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो डाइटरी में आपका ये हो गया। साथ में आप हाई प्रोटीन डाइट रखें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वीक में एक बार नॉनवेज ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपने फूड में बेसन, आप दाल और ये जितना भी लेग्यूम्स हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। बट ये भी देख लीजिएगा कहीं किसी का किसी एज में यूरिक एसिड ना बढ़ा हुआ हो, है ना। प्रोटीन डाइट लेने से पहले आपको ये भी थोड़ा सा अपना देखना होगा। तीसरा, एग्जाम्पल मेंटल हैबिट्स के will लिए be सर, एग्जाम्पल लेगुम will be लेगुम के एग्जाम्पल के। लेग्यूम सर सोयाबीन, लोबिया और मूंग की दाल, जो ग्रीन वाली साबुत मूंग की दाल होती है, बाकी चना। सारी। जी चना, चना बिल्कुल। और सत्तू आजकल बहुत अच्छा अच्छा है। अच्छा। सत्तू शरबत तो इट्स लाइक बून फॉर द समर्स, एक्चुअली इट्स अ गुड सोर्स ऑफ तो प्रोटीन एज वेल एज इट हैज कूलिंग इफेक्ट आल्सो। जौ तो आप, सत्तू। जी जी, जौ का सत्तू भी ले सकते हैं, बेसन वाला चने का सत्तू भी ले सकते हैं। कोई भी शरबत आप नींबू पानी, जैसे नींबू पानी बना के उसमें 2 चम्मच ऐड कीजिएगा एंड इट्स गिव्स यू इमीडिएट एनर्जी, काइंड ऑफ इट्स अ इमीडिएट एनर्जी बूस्टर। मैं गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम मैं भी हो मैं जाती हर है हर पड़े साल। पड़े, उसके लिए कुछ हेल्थ से रिलेटेड। अभी मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ पहले, जो सर ने 2 सवाल पूछे थे, फिर मैं आपके सवाल पे आती हूँ मोहित, ठीक है। तो और तीसरा है मेंटल हैबिट्स। जिन लोगों को नहीं हुआ है, अपना स्लीप टाइम पे रखिएगा। अच्छी कोशिश कीजिए अच्छी यस। बुक्स पढ़ने की, अच्छा म्यूजिक सुनने की, अच्छा मूवीज देखने की फैमिली के साथ में बैठ के। और अगर आप अकेले रहते हैं या बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम आपका चल रहा है, तो दिन भर में 1 घंटा जरूर निकालिए जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकें या अपनी फैमिली के साथ में वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकें। राइट, ये तो हो गया जी प्री। जी। अब पोस्ट नाउ कोविड का पोस्ट। कुछ है सर। पोस्ट कोविड में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, कुछ लोगों में देखने के लिए मिल रहा है, वीकनेस बहुत प्रोलॉन्ग जा रही है, ठीक है। तो यस उस यस। कंडीशन में आपके डॉक्टर्स ने जो आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए हैं, उनकी सलाह पे वो आपने सप्लीमेंट कंटिन्यू रखने हैं। साथ में जो डाइटरी प्रिकॉशंस नॉन कोविड वालों के लिए बताया गया है, कोशिश कीजिएगा नेचुरल जितना आप सप्लीमेंट्स ले सकें। जैसे अनार हो गया, अमरूद हो, अभी जितने भी फ्रूट्स अभी मार्केट में आ रहे हैं, दे आर फुल ऑफ विटामिन सी एंड एवरीथिंग, मल्टीविटामिन लाइक दैट, राइट राइट। ठीक है। व्हाट तो अबाउट आप ड्राई अगर फ्रूट्स, व्हाट अबाउट ड्राई फ्रूट का क्या इसमें रोल रहेगा? मैंने सर सुना है ड्राई, बादाम, अखरोट और जी जी मुनक्का भी फायदा करता है, सुना है बादाम, जी अखरोट, बिल्कुल। मुनक्का। आपका बादाम और अखरोट के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 वगैरह, वो आप रात में सोक कर दीजिएगा। इवन यू कैन टेक द सोक सीड करके। मिक्सचर ऑल्सो। जी जी। बहुत मैं छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बताने से कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं सिंपल ये बता रही हूँ कि मार्केट में अभी जो सस्ती चीजें उपलब्ध हैं, जो आप अभी यूज कर सकते हैं, उनमें है सत्तू, आपका राइट। फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जितने भी चल रहे हैं, सीजनल सब्जियां, वो आप अच्छे से खाइएगा, खूब टाइम से खाइएगा, कोई डिले नहीं करना किसी भी मील के अंदर, और उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छे से बूस्ट रहेगी। और जो पोस्ट मेरे कोविड मेरे वाले हैं उनको रेस्ट बहुत हाँ। रिकमेंडेड है। अच्छा, मुनक्का मेरे को बताया था किसी एल्डर है हमारे फैमिली में, वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि मुनक्का जरूर खाइए, 10-12 पीस भिगो कर रात को
एग्जैक्टली मेरा भी क्वेश्चन यही था। मेरे घर में लाइव केस हुआ है ये ठंडा गर्म वाले चक्कर से। मैम से मैं पूछने वाला था इस बात को। देखिए ठंडा गर्म का सर ऐसा है कि बहुत सारी चीजें मिथ भी होती हैं। अगर मुनक्का आप सोक करके खा रहे हैं, एक मैं चीज क्लियर कर देती हूँ, अगर आप मुनक्का सोक करके खा रहे हैं तो वो उसकी तासीर इतनी गर्म नहीं रह जाती है। और कोशिश कीजिएगा 4 से 5 ही एक बार में लीजिए। रेजिन्स आर गुड फॉर योर स्टमक हेल्थ, जो आपका एक बाउल मूवमेंट है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है मुनक्का और अंजीर। मैम अगर एक छोटी आपको सी चीज आपसे इसी कंसर्न में पूछनी थी। अंजीर भी कह रही है, रात अंजीर को भिगो के रखना है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुड गुड गुड, थैंक यू। मैम इसमें मैं अपना लाइव केस बता सकता हूँ। मेरी मामी शी वॉज वेरी फाइन। वो किचन से निकली, काफी स्वेट कर रही थी और उन्होंने पानी पी लिया ठंडा। उनका गला पकड़ लिया, रात में थोड़ा फेवरिश हुई, अगले 24 आवर में क्रिटिकल होने लगी। टेस्ट कराया, कोविड पॉजिटिव निकली, अब वो एडमिट है। देखिए सर, आप पहली चीज तो आप सीखिएगा कि पसीने में अगर किसी नॉर्मल इंसान ने भी पानी ठंडा पिया होता तो उसकी भी तबीयत खराब हो गई होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर कोरोना कैसे पॉजिटिव हुआ ये नहीं समझ में आया। कोविड देखिए, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेन कोविड का रहता है। जी हम सर्कमस्टांसेस कैसे इलनेस को दे रहे हैं जी ये जी पर जी, डिपेंड करता है। इसलिए ठंडे समय डर रहा हूँ। आपने कहा था ना बेटा ठंडा सत्तू वगैरह, नॉर्मल पीजिए। तो दवाइयाँ भी गर्म है, गर्मी का मौसम है, तो क्या करें अपनी बॉडी को थोड़ा ठंडा देने के लिए? देखिए सत्तू से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप नॉर्मल पानी में मिलाइएगा, उसमें नींबू डालिए, जी जी नमक डालिए, चीनी जी। डालिए, उसको मिला के पी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विटामिन सी इज गुड फॉर योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, आई गेस दही या तो नाक में छाछ नींबू वाला फंडा भी ठीक है कि नहीं? फिर ये भी बता ही दीजिए लगे यार। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप वो एक्सपेरिमेंट कीजिएगा भी मत। मैंने पहले ही बोल दिया, कोई भी नुस्खा, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी मेडिसिन आप नहीं लेनी है। अच्छा, डेथ भी हुई है? ओके एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई। हाँ, तो आप कोई भी ऐसा नुस्खा जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, कोई भी ऐसी जी जी। दवाई जो व्हाट्सएप पे चल रही है, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन जो व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसको बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा। जब तक आप एक डॉक्टर से बात करके अपने सिम्टम्स बता के अपनी दवाइयाँ नहीं ले लेते हैं, तब तक किसी चीज को भी ऐसी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपकी जान को खतरा हो सकता है, चाहे वो कोई भी जी तरह की दवाई हो। जी जी। मतलब हम ज्यादा काढ़ा पीने से भी कई लोगों के लिवर डैमेज होने लगे। लखनऊ में केसेस आने लगे थे। जी, ज्यादा काढ़ा भी नहीं पीना है, ज्यादा काढ़ा नहीं पीना है, क्योंकि देखिए कुछ लोग ओवर एग्जैक्टली। जी, हर चीज का हम बोलते हैं अति हर चीज की खराब होती है। आप बिल्कुल पानी भी बिल्कुल। अगर ज्यादा पी रहे हैं तब भी खराब है। ये सोचिए कि अपने आप को उतना हाइड्रेटेड रखें जितना जरूरी है। इतना ना हो कि आपका मुंह सूखने लग जाए, आप जी पानी नहीं पी रहे हैं, आपको जी यूरिन में बर्निंग होना शुरू हो जाए। इस लिमिट तक आपने नहीं जाना है। पानी उतना पी के रखिएगा जितना आपको ये सब प्रॉब्लम ना हो, स्किन ड्राई नहीं हो, होठ सूखने ना लग जाए और आपको यूरिन में बर्निंग ना हो। इतना पानी पीना है। इतना भी नहीं कि हर मैं तो मिनट डाइट भी कम ही ले रहा हूँ मैम। इसमें फास्ट रहना चाहिए कि नहीं मैम? नहीं, फास्टिंग नहीं करनी है। डाइट अपनी प्रॉपर 5 मील्स अ डे लेने हैं, जिसमें 3 बड़े मील रहेंगे और 2 आपके स्नैक्स रहेंगे। ओके। हाउ मच ऑफ आपको बहुत काढ़ा लाइट ही रखना दिन में है। एक दिन बार में काढ़ा कितनी बार बहुत है। काढ़ा अप्रोप्रिएट रहेगा? एक बार? ओके, हम 2 बार पी लेते हैं। देखिए आपका सर राइट कंडीशन अलग थी ना विकास सर, आपकी कंडीशन अलग थी, आप लोग इन्फेक्टेड थे, है ना? तो काढ़ा हाँ आपका हाँ, 2 मेरे टाइम घर चल में रहा हम था। जी, राइट, तो अभी मतलब मैंने आज अगर कम किया है मैंने। जी बिल्कुल, अब उसको धीरे धीरे आप एक काम कीजिए, काढ़ा से आप सीधे गर्म पानी पे शिफ्ट हो जाइएगा। ठीक है? मैम राइट राइट। एक अच्छा, चीज और जैसे पता करनी जैसे थी। वेजिटेरियंस है, सॉरी, ओके, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं पहले 3-4 दिन से ऑफिस गया था और अचानक पता चला कि जो हमारा ऑफिस का गार्ड है वो इन्फेक्टेड हुआ फ्राइडे। जी और मतलब उसे टच तो नहीं रहते थे, बट गेट से निकलना बढ़ना वहीं से था, वो गेट पे बाहर ही बैठता था। तो जी। अब ऐसे सिम्टम तो किसी के अंदर कुछ नहीं है, तो उस प्रिकॉशन में क्या करा जाए? आप पहले तो एक तो प्रिकॉशन यही है कि आप लोग जो खाना खा रहे हैं वैसे ही खाते रहें। किसी के ठीक अंदर है। 1-2 दिनों में कोई सिम्टम्स अगर आते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट कीजिएगा। तीसरा ये कि जी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा। बाहर जाते हुए डबल मास्क लगाइए। बार बार ठीक अपने है। हाथ धोने हैं, आपने सैनिटाइजर यूज करना है।
अभी तो यही ठीक है, है। अभी कुछ आपको हुआ नहीं है, अगर कोई नहीं। सिम्टम्स घर में आता है तब की अलग बात है, पहले से ही डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक ही गैस की प्रॉब्लम So- बहुत हो रही है ये डाइट के देखते हुए। आप कोशिश कीजिए, आप सैलेड ज्यादा लें, हल्की सब्जियां लें, लौकी, तोरी, करेला वगैरह, आप जो भी जी। सीजनल चल रही हैं। डाइट में अपनी चटनी इंक्लूड करें, पुदीना की चटनी, आंबी की चटनी, जो कच्चा आम आता है उसकी चटनी, और पानी इतना पिए कि आपको, और थोड़ा सा वॉक जरूर करें घर के अंदर। ओके। डॉक्टर, दिस इज विकास। मेडिटेशन भी बड़ा रोल सो प्ले कर रहा है इसमें, मैम आपने कहा था। हाँ, मेडिटेशन सिर्फ उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनको ऑलरेडी कोई डिप्रेशन एंजाइटी का इश्यू नहीं है। आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं जो अवेलेबल है रिलैक्सेशन के लिए, पर हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है सर ज्यादा मेडिटेशन। पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं? नहीं मैम, मुझे तो कुछ भी नहीं, पर मैं बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ उसको करने से, और बिल्कुल आप कर मेरी रहे हैं, डाइट भी आप उससे अच्छी हो रही जी है, जी गैस बिल्कुल की आप, ट्रबल भी ठीक हो रही है मेरी तो। जी जी देखिए आपका एक्सपीरियंस है सर, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग अभी हमारे साथ हैं सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, जी। सबकी लाइफ सिचुएशंस अलग अलग हैं, और सबका मेंटल लेवल भी बहुत अलग अलग है है ना। जो एक इमोशनल हेल्थ है वो यहाँ पर इंडिया में यही देखने को मिलती है कि एक इमोशनली बहुत स्ट्रांग है एक ही घर के अंदर, एक इमोशनली बहुत वीक है एक ही घर के अंदर। बिल्कुल जो बिल्कुल सही बात इमोशनल है। इंटेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर, जी जी, मतलब उस मेडिटेशन हिसाब भी से जो सबको नहीं मेंटल करना हेल्थ चाहिए आपके इश्यूज है, हिसाब जिनको से। ऑलरेडी मेंटल इलनेस है, उनको अपनी डॉक्टर की सलाह पे मेडिटेशन वगैरह डॉक्टर, करना चाहिए। ओके उसकी ओके। जगह पे आप कुछ जो चीजें हैं, जैसे आप कलरिंग कर सकते हैं, एडल्ट कलरिंग बुक्स आती हैं वो आप लीजिएगा, वो आप कीजिए। आप गाना गा सकते हैं, मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। आप कुकिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा मेडिटेशन है। आप सब्जियां चॉप कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड मेडिटेशन। आप घर को डीक्लटर कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, घर की साफ सफाई कर सकते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ मेडिटेशन। राइट। मैडम, हम लोग वेजिटेरियंस हैं तो मिल्क प्रोडक्ट पे काफी फोकस रहता है, तो पोस्ट कोविड सिचुएशन में मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हैं, पनीर, दूध, एज इट इज डायरेक्टली, दही या छाछ, थोड़ा सा इस पे लाइट डालें। पोस्ट कोविड जैसे वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग पनीर ले सकते हैं अगर उनका डाइजेशन ठीक है, क्योंकि कभी कभी पनीर हैवी हो जाता है स्टमक के लिए। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप अगर छाछ या दही वगैरह ले रहे हैं तो एकदम उसको नॉर्मल टेम्परेचर वाटर से पतला कर लीजिएगा एकदम, और उसमें आप तड़का लगा लीजिएगा हींग और जीरे वाला, और तब उसको कंज्यूम कीजिए। आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं उसके अंदर। बिल्कुल पतला छाछ जितना रहेगा वैसे वो ही। आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी रहेगा और ठंडक भी देगा। अच्छा, दही दही को भी पतला करना है? बिल्कुल पतला दही बनाइएगा एकदम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो प्रोटीन अंदर जा ही रहा है, बट द थिंग इज कि उसकी कंसिस्टेंसी आपने बदल दी। जी राइट जी राइट। बिल्कुल छाछ ले भी ले सकते हैं, सकते हैं? बिल्कुल पतला। लस्सी अच्छा नहीं, लस्सी तो शायद हेवी लस्सी को रहेगा भी ना? जो हमारे यहाँ पे पुराने जमाने में गांव, मतलब पुराने जमाने में नहीं, मतलब पिछले 10-12 साल पहले ही, मुझे अभी भी याद है, गांव में हमारे बिल्कुल पतली लस्सी बनाई जाती है पानी जैसी, राइट एंड दैट राइट इज राइट, वेरी समझ गुड गया, फॉर मैं द समझ गया। हाइड्रेशन पर्पस एंड फॉर द कूलिंग पर्पस बोथ। और नो डाउट उससे राइट, प्रोटीन थैंक यू। अंदर आपका जो सप्लीमेंट है वो अंदर जाता है और आपको इम्यूनिटी भी देता है, और उसके अंदर लैक्टोबैसिलाई भी होते हैं, तो आपका डाइजेशन वैसे ही अच्छा रहता है उनसे। अच्छा, मेरी मदर तो 83 की है, वो मना करती है रात को दही खाने से। दिन में खाइए, सुबह रात में रात मत को मना लीजिएगा, कोशिश कीजिए। हाँ, रात में कुछ लोगों को नहीं सूट करता है दही, तो जिन लोगों को नहीं करता वो राइट, लंच के टाइम पे दही अच्छे से ले सकते हैं। या सुबह को। राइट, थैंक यू डॉक्टर। नहीं, अभी नहीं आ रहा। नहीं अब दिख रहा। शायद आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ गया। नहीं, बोलिए, आप कुछ बोलिए। अब फोटो दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख थोड़ा रहा सा सर। जूम ज्यादा, जूम दिख रही है, दिख रही है। दो फेफड़ों के चक्कर में हमारी जिंदगी नरक बन गई है। अच्छा, ये एक अच्छा, मीम है बेसिकली, स्टमक बोल रहा बट है। ये बहुत रिलेटेबल मीम है एक्चुअली। तो आप कुछ भी ऐसा ना करें कि स्टमक की वाट लग जाए, आपके लिवर की वाट लग जाए। अच्छा, ठीक स्टमक है, है ये स्टमक है, स्टमक। जी जी जी।
बेसिकली देखिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। अब मेरा 2 साल से मैं पेशेंट के साथ भी काम कर रही हूँ। मैं क्लिनिक भी पूरा बराबर गई हूँ। अभी लॉकडाउन जब खत्म हुआ था उसके बाद में मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रही थी, पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को मैं यूज कर रही थी। बट एक ही चीज ने मुझे बहुत मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग करके रखी, वो ये कि अगर मुझे हो भी जाता है तो मेरे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। राइट। ये एक हमारी वो अप्रोच है जो सॉल्यूशन की तरफ काम करती है। मान लीजिए मुझे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले मैं अपना ट्रीटमेंट पार्ट स्टार्ट करूंगी, बजाय कि घबराने के कि बाजार में ऑक्सीजन नहीं है या दवाइयां नहीं है या कुछ और नहीं है। पहले आप बेसिक ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं सबको बताना चाहूंगा, सिम्टम आदि। हाँ सर बताइए अपना मेरा अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि जैसी सिम्टम आए एक दिन भी डिले नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली कंसल्ट योर फिजिशियन, अपने डॉक्टर से। अब कोई भी होम ट्रीटमेंट का मामला नहीं है, कोरोना होम ट्रीटमेंट की ही है। अपनी मर्जी से इमीडिएटली डॉक्टर के पास, ये वन पे चाहिए, खांसी है, बुखार है, आप डोलो वगैरह लेते हैं। हम लोग पिछले कितने जिंदगी भर में हमने डोलो से या घर के रेमेडी को ठीक किया है, लेकिन कोरोना नहीं है वो चीज। डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना और जैसे कहे वो स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली फॉलो करना है। जी हाँ बिल्कुल, डॉक्टर की बिना सलाह के आपने कोई क्रोसिन, कोई पैरासीटामोल, कोई डोलो भी नहीं लेनी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसका एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है किसी भी दवाइयों का। तो किसी भी तरह की कोई भी दवाई ना लें। अभी जैसे अगर आपको लगता है कि आपने विटामिन D3 सप्लीमेंट भी लेना है अगर, तो वो भी डॉक्टर से पूछ के, ब्रांड पूछ के, नाम पूछ के, डोजेस पूछ के तभी लीजिएगा। और कोशिश कीजिए सुबह के 10 मिनट, अगर कहीं आपके घर में थोड़ी बहुत भी धूप आती है तो उस एरिया में जाके एक्सपोजर अपना रखें थोड़ा सा, सुबह के 7 से 8 बजे के बीच में। तो 10 मिनट की धूप ये में भी आपको हुआ कि दिन भर कुछ का मिल जाता है विटामिन D। राइट। जैसे रिलेटिव्स को पता चला, एक रिलेटिव है मेडिकल इंडस्ट्री है, डॉक्टर नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर दी जी करने का। मैंने पिछले 5 दी, उसके बाद एक नई प्रिस्क्रिप्शन दी और उसके बाद तीसरी प्रिस्क्रिप्शन दी। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि अलग अलग स्टेजेस ट्रीटमेंट है यहाँ पर, और वो डॉक्टर के अलग अलग क्या है ट्रीटमेंट के। मेरे फार्मा इंडस्ट्री के मेरे कजिन ने फॉरवर्ड कर दी, एक फॉरवर्ड करी ना, उसके बाद दूसरी का करेगा मेरे को। तो वो डॉक्टर की सलाह थी, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि डॉक्टर किस टाइम पे कौन सी मेडिसिन चेंज करे। सो इट इज बेस्ट टू फॉलो द एडवाइस टू द लास्ट बिट। बहुत लोग नुकसान कर बहुत रहे हैं। नुकसान जी, अभी तो सर स्टेरॉइड्स वगैरह ले ले रहे हैं। भी अवेलेबल है। अभी तो फ्री कंसल्टेशन, हम लोग खुद फ्री कंसल्टेशन होम्योपैथी की दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास लोग आ रहे हैं कि हमने उस वीडियो में ये देखा था, आपने हमें नहीं दिया। एग्जैक्टली दे स्टॉप बिलीविंग अस कि आप सही ट्रीटमेंट दे भी रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फलाना वीडियो आया था और उन्होंने ऐसा बताया था, वैसा बताया। अनफॉर्चुनेटली कुछ डॉक्टर्स के ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। सही कहा आपने। डॉक्टर जैनरा एक थे, उन्होंने ऑल ऑफ सडन इंडिया में मेड्रोल आउट ऑफ स्टॉक हो गए उनके एक स्टेटमेंट से। देखिए डॉक्टर्स जो वीडियोस बना रहे हैं उनका आप समझिएगा कि ऐसा वीडियो या किसी दवाई की मार्केटिंग क्यों की जाती है। हाँ, वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। खुद समझदार है। मैं कभी भी किसी भी पेशेंट को ये नहीं बोलती हूँ कि आइए मुझसे ट्रीटमेंट कराइए। मेरा यही है, आप जहाँ पर भी हैं आप अपने आसपास क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए जो इस चीज को करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लीजिएगा। ये आपका डिसीजन है कि अगर आप उसके बाद आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन है। बट आई नेवर से कि आप मैम आइए मेरे से डोंट माइंड, आई होप यू वोंट माइंड मैम, बट जब WHO बोल चुका है कि रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है, नॉट यूजेज है, फिर भी डॉक्टर्स लिख रहे हैं, बड़ी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कई लोग मर रहे हैं। देखिए उसके सिचुएशन में मैं ये बोलूंगी, WHO जो है वो पूरे वर्ल्ड की स्टडी करने के बाद में चीजें बताते हैं। इंडिया की सिचुएशन दूसरी कंट्रीज से बहुत डिफरेंट है, और आपके डॉक्टर्स जो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, वो अपना 100% देके कर रहे हैं। मेरे बट मैम इंडिया में कंपनीज बनाना इसलिए बंद कर दिया था, उन्होंने ज्यादा स्टॉक किया ही नहीं रेमडेसिविर को, क्योंकि ये प्रूवन थी ही नहीं।
और देखिए अभी और इस बार उसका उसका जो है बहुत अच्छा इफेक्ट देखा जा रहा है, लोगों में नहीं मैम, उसका कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो उल्टा रहे हैं। इफेक्ट आ रहा है। मैं क्या बोलूं, इतनी डेथ्स हो रही है, हार्ट अटैक का साइड इफेक्ट है, पता नहीं क्या हो रहा है, इतने लोग डेथ हो रहे हैं उससे। देखिए आपके पास कितना न्यूज आई है मुझे नहीं पता, मैं इसी इसी उससे बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि क्या इम्पैक्ट चीजों का हो रहा है। तो बेटर है कि आप मेडिसिन वगैरह के चक्कर में इतना ना जाएं, आप जो हम्म। अपना बेसिक लेवल पे काम कर सकते हैं क्योंकि उसी हमें लेवल। डॉक्टर्स लिख रहे हैं उसको, उस पे डॉक्टर लिख रहे हैं, और मेरे एम्स में मेरे फ्रेंड है डॉक्टर, उन्होंने मना किया कि ऐसा ना दो। उन्होंने दूसरे कंपोजिशंस बताए जो हमने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर से, और उन्होंने फिर वही चलाया, और देखिए उससे उनको आराम भी ऑप्शंस हुआ। अवेलेबल हैं सर, ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट द थिंग इज अगर डॉक्टर कुछ बता रहा है तो वो सोच समझ के ही बता रहा होगा, है ना। हम्म। हाँ ये सर थोड़ा सा ये वाला इसको देखा है जूम मैंने। कर दीजिए, लोगों को दिख नहीं रहा है शायद, इसको जूम कर दीजिए। मेरे पास आया था, ये फॉरवर्ड भी किया है मैंने। जी जी बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स बताए गए हैं कि देखिए आपको कैसे यस करके यस, बात करनी है बेसिकली। आपको किसी को बिल्कुल पैनिक नहीं नेगेटिव करना को है, खत्म आपको करना किसी को नहीं बताना है कोई चीजें। हम्म। सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोशल सर्कल हमारा बना रहे, और हम एक दूसरे से बात करते रहें, स्पेशली उन फैमिलीज के साथ में जो कोविड इन्फेक्टेड हैं या जिनके घर में किसी की डेथ हो गई है कोविड की वजह से। दे नीड इमोशनल सपोर्ट। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में ही वो इमोशनल सपोर्ट आपको देनी है उन लोगों को। आप अपना वीडियो कॉलिंग पे अपने ग्रुप बना के या कैसे भी करके उनसे बात करते रहिए बराबर। उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प या किसी और चीज़ की हेल्प तो नहीं चाहिए, वो भी आप उनसे बराबर पूछते रहें, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं। बजाय के बाहर डोनेट करने के, पहले आप अपने आसपास देखिएगा किनको ज़रूरत है। राइट। डॉक्टर, मैं हेल्थ के लिए डाइट के ऊपर बहुत ही फोकस रहता हूँ। तो जी जैसे इनको शुरू हुआ था 22 और 23 तारीख को, मेरी भाभी और मेरी सिम्टम आए थे। बाकी लोगों को सिम्टम नहीं आए थे, तो मैंने इनको हर का जूस घर में निकाल कर और हाँ कोकोनट हाँ वाटर, हरा कोकोनट देना जी शुरू जी किया था। लेकिन फिर वही एल्डर्स की अपने, उन्होंने मुझे एकदम फुल स्टॉप लगा दिया। तो प्लीज थोड़ा हाईलाइट करें कि अनार का जूस और कोकोनट वाटर सब कुछ फायदेमंद है या नुकसान करते हैं जी जी बिल्कुल इस केस फायदेमंद है में। सर, इसमें मिनरल्स भी हैं और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं। अनार आपके हीमोग्लोबिन को अच्छा रखता है, और नारियल पानी के अंदर सारे मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब पाया जाता है। बट अगर कोई ओल्ड एज है तो उनका थोड़ा सा हमें पोटेशियम और ये सोडियम ओल्ड का नहीं है ध्यान रखना ये। चाहिए। हाँ, मेरी वाइफ 51 है, भाभी 47 है, ले तो सकते ले हैं, दिन सकती में हैं ये। एक बार लेने दो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन में एक बार लेने में कोई इनका तकलीफ नहीं है। इनका इनका आरटीपीसीआर स्कोर 23 और 28 आया था उनका अलग अलग। जी जी और भाभी का सीटी स्कैन स्कोर 6 आउट ऑफ 25 ही आया है बाद में। तो अब तो हम्म। काफी रिकवर करके, तो अगर आपकी एडवाइस है तो मैं इनके लिए एक दिन अनार, एक दिन नारियल पानी ऐसे करके शुरू कर सकता हूँ। बेटर होगा सर, अभी जो सीजनल फ्रूट्स है ना, जिसमें आपका खरबूजा आ गया और आम आ गया, हाँ 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 और ये आप इनको दीजिएगा, हाँ थोड़ा हाँ सा मोनोटोनस ना हो इनकी भी चीजें। अनार भी दे सकते हैं, हाँ, दाने मोटर से निकाल के ये भी जूस अच्छे रहेगा। हैं। और भी हाँ खूब, नारियल पानी बहुत। जी, हाँ, हाँ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैंने घर में निकाल के, और नारियल हाँ पानी भी खूब मिल रहा है आजकल, तो खैर आई नो, हाँ दे हाँ, सकते हैं। गुड, थैंक यू थैंक वो हाँ, दो ही लोग सवाल पूछे। हमारा टॉपिक वैक्सीन पे था। नहीं, मेरा जो जो डाइट स्पेशलिस्ट है वो तो मेरे फेवरेट होते हैं डाइटिशियंस, और आप जैसे डॉक्टर मोनिका हैं, डाइट का इंफॉर्मेशन दे रही हैं, तो मेरे लिए तो टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है ये वाले। जी सर,
अभी मैडम बच्चों के लिए सुन रहे हैं, काफी न्यूज आ रही है कि अगला भी बच्चों को हिट करेगा। हेलो हेलो, हाँ बच्चों नहीं, देखो आपका आवाज क्लियर नहीं है, बहुत ब्रेक हो रही है। नहीं, ब्रेक हो रहा है, बहुत ब्रेक हो रहा है। कांट अंडरस्टैंड। नहीं मैडम, कुछ वॉइस ब्रेक हो रही है, बहुत एक बार ब्रेक रिकनेक्ट कीजिए। नहीं अभी ठीक, अभी एक बार कोशिश करिए, हो सकता है कि ठीक हो गया हो। बारिश, चलिए मेरा तो बर्फ कहाँ गिर रही है? दिल्ली में बर्फ? अच्छा, वो ओले पड़ रहे हैं। ओले पड़े, अरे क्या बात ओले है। पड़े। अच्छा जी, ओहो। अच्छा, हो सकता है अब वेदर की वजह से भी दिक्कत आ रही हो। कोई बात नहीं मैडम, दोबारा कोशिश करें डॉक्टर। सर का सवाल था वो, मतलब कॉमन सवाल है, सबका ही सवाल है। ठीक। अच्छा अभी, अच्छा ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। राइट, गुड।